स्टार्ट। हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। एक्सरसाइज देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ में चालू करने वाले हैं, बट उसके पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है। हाँ, इफ द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इन 5 मतलब मेरे पास में गिवन में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले क्या है, कितनी है, 50 हर्ट्ज, राइट, करेक्ट क्या। उसके बाद में करंट दिया है, आई दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 एम्पियर, राइट, ओके। उसके बाद में मेरे पास क्या दिया है, वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 बोला है। जब वैल्यू बिकम 0 हो रही है मतलब टाइम कितना है मेरे पास, 1/300 सेकेंड। क्लियर है क्या, और कुछ दिया है क्या मेरे को ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, आई नॉट को ले लेते हैं पीक वैल्यू के लिए। क्या रहेगा, लेट आई नॉट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू। ठीक है, या फिर इक्वल्स टू जो भी लिखना है उसमें लिख सकते हो। अगर पीक वैल्यू मैंने ले लिया मतलब क्या हो गया, आई नॉट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू क्या रहती है, ठीक है क्या, याद रहेगा। पुट करो वैल्यूज, क्या है मेरे पास, आई नॉट इज इक्वल्स टू √2 इंटू आई है, ये आई कितना है, √2 मतलब 1.4, इसको डायरेक्ट 5 √2 लिख सकता हूं मैं, एम्पियर, चलेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, निकालना है 300 निकल गया नहीं ना द आरएमएस पूरा निकलेगा। आरएमएस करंट इन द 50 हर्ट्ज बिकम 0 बोला है ना, कितने पे 0 होगा, राइट, क्लियर क्या। तो वही फार्मूला अपना I इज इक्वल्स टू आई नॉट, कितना था, साइन ओमेगा टी, बेसिक फार्मूला है अपना, सबको पता है। चलो वैल्यूज डालो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कितना है मेरा, 5 √2 साइन ओमेगा की वैल्यू पता है 2 पाई f इनटू 1/300 करो, इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई f 50 है क्या, f50 है ना, मतलब ये 100 पाई हो गया डायरेक्ट। चलो 1/3 पाई 5 √2 sin π/3 आएगा क्या, π/3 sin π/3 मतलब 60 डिग्री, sin 60 मतलब √3/2 लग दो डायरेक्ट इनटू √3/2, चलेगा, चलेगा क्या, करो 5 × √3/2 √3/2 और वो जो 3/2 का 2 है उसको √2 हो गया ना भाई। अभी कौन सा आएगा 3/2 का 2 कॉमन कर दो। करंट क्या मिला मेरे को, आई 5 × √3/2 है क्या, √2 सेकंड ऑप्शन, सेकंड है, करो सेकंड पे क्लिक मारो फट से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टर्स के लिए है। चलो एक्सेल वाला काम होगा, कोई बात नहीं। देखो रेजिस्टर्स कितना दिया हुआ है, 500 ओके, एंड इंडक्टेंस 0.5 हर्ट्ज। चलो ठीक है, तो मुझे फटाफट बताओ, L इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज हो गया, इंडक्टेंस बोला था, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, R 500 ओम। उसके बाद क्या दिया गिवन में, V कितना है, 100√2, हाँ। उसके बाद इनटू साइन, साथ में ही है क्या, साइन 1000t 1000t ब्रैकेट में 1000, द पावर फैक्टर ऑफ, तो ओमेगा पता चल गया मेरे को, ठीक है। कंपेयर करो इसको, V इज इक्वल्स टू V0 sin, किसके साथ करेंगे, अब यहाँ पे V0 क्यों लिया, बिकॉज ऑफ V, E आया तो E0, ठीक है, आया तो I0, तो मेरे को भाई ओमेगा की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1000, ठीक है क्या। अगर मैं इसको इनवर्स में भी लिख सकता हूँ बिकॉज नीचे था, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए अभी, इक्वेशन, पावर कैसा करूंगा, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, ये सबको पता है,
अब ओमेगा एल है मतलब मेरे पास 1000 है और उसके साथ में अगर मैं करूं ओवर 0.5 एल कितना है मेरा 0.5 500 ठीक है आधा हो जाएगा उसका Yes. यूनिट रहेगा क्या ठीक है अब एक्सेल अगर मेरे को मिल क्या हुआ ठीक है क्या अब हमने एक फार्मूला देखा था काय के लिए देखा था पावर फैक्टर का क्या आता था cos phi इज इक्वल्स टू क्या था r अपॉन under root R upon r square plus xl minus xc अब यहाँ पे r स्क्वायर आएगा क्या वैल्यूज क्या है हमारे पास xl माइनस xc मतलब ही क्या हुआ डायरेक्ट w एक्सेल का देखो याद करो x स्क्वायर l लिया था मैंने याद है क्या डायरेक्ट फार्मूला में चलो तो cos phi इज इक्वल्स टू क्या हो गया इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो ठीक है 500 बाय 500 upon रूट 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर root l का वैल्यू ऐसे हो गया ना एक्सेल मतलब 500 500 मतलब अगर इसको हटा दूं मैं 1/2 आएगा 1 बाय रूट 2 नहीं ना फिर 2 कैसे आएगा रूट है ना 1 बाय मैंने स्क्वायर से रूट काट दिया अरे ठीक है क्या ऊपर में 500 रहेगा क्या ये 500 रूट 2 रहेगा 500 से 500 कटेगा तो 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 हो जाएगा क्लियर है क्या वैल्यू पावर फैक्टर दिया है चलो थर्ड वाला देखो क्या कर रहा है रे द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ सी इज कितना रहेगा वैल्यू ऑफ सी एकदम सिंपल सी बात है सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो देखो क्या दिया है सीरीज में कनेक्टेड है इंडक्टेंस दिया है कैपेसिटेंस दिया है रेजिस्टेंस दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है इन सब के लिए मैंने कॉमन फार्मूला तुमको बताया था सीरीज के लिए हम देखे क्या देखे याद आ रहा है कुछ अब भी थोड़ी देर पहले देखा है एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर याद है क्या देखा है क्या ये फार्मूला हो या नहीं अब वो कितने डिग्री बोला है पी के लिए 45 डिग्री बराबर है क्या तो tan 45 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है 10 tan 45 डिग्री 1 होता है क्या हाँ। तो tan phi is equals to tan 45 डिग्री is equal to 1 रहेगा ठीक है तो 1 को अगर मैं इधर ऐसा लिखता हूँ xl minus xc अपॉन r ठीक है ये 1 है अगर मैं ये साइड लिखूं तो उसको r equals to xl minus xc तो मैं डायरेक्ट xl minus xc is equals to minus r लिख सकता हूँ ठीक है अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो xc is equals to क्या हो गया r plus xl plus r मतलब एक्सेल प्लस और सेम ही होगा वाइस वर्सा अब मैं xc की वैल्यू बताओ क्या आएगी 1/2 पाई fc FC r लगेगा क्या इसमें नहीं लगता इज इक्वल टू xl क्या है 1/2 वही अगर xc ये है तो ये 2 पाई f बोलो l प्लस r ठीक है क्या चलो c की वैल्यू निकालो c इज इक्वल टू क्या होगा निकालो फट से 1/2 पाई है क्या ऑप्शन दिख रहा है 2 पाई f को कॉमन ले लो 2 पाई fl प्लस r है क्या plus प्लस सॉरी इनटू r minus तो माइनस कैसे L होगा माइनस R शिफ्ट होगा तो माइनस नहीं होगा r बेटा 1 अपॉन क्या है वहां पे ये क्या है 1 अपॉन 2 पाई f c ठीक है इधर क्या दिया 2 pi l प्लस r r है तो मैं अगर c इक्वल्स टू ले रहा तो 1 अपॉन के टर्म में आएगा ठीक है तो सबसे पहले r वाला लिख लीजिए तो क्या आएगा 2 पाई l l ही आता है या fl आता है प्लस r बाहर क्या बचता है तो बाहर वाली टर्म इनटू भी रहेगी ना 2 पाई ठीक है क्लियर है क्या क्लियर है ऑप्शन चलो नेक्स्ट चलो इसको मेरे को तुम लोग बताओ क्या लिया है इन एन एसी सर्किट ई एंड आई आर गिवन ठीक है ई दिया है तुमको ठीक है तुम समझ गए होंगे ई नॉट की वैल्यू ठीक है क्या 150 sin 150 t है ठीक है 150 तो ओमेगा टी हो गया ठीक है चलो
V दिया है साथ में एंड I is equals to 150 sin, अच्छा दो इक्वेशन दिए है, तो पावर डिस्प्ले इन द सर्किट कितना रहेगा, कितना वैट रहेगा मतलब वोल्टेज सप्लाई कितना है, व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई इन द क्वेश्चन, गिवन निकलना आना चाहिए एमसीक्यू में से, तब जाके मेन प्रॉब्लम न्यूमेरिकल समझ में आएगी। कितना है वोल्टेज सप्लाई, पहला इक्वेशन क्या है, V is equals to 150 sin sin ब्रैकेट में 150t बाहर भी है क्या, नहीं है, नहीं है, ठीक है क्या, ये पहला इक्वेशन हो गया। V है ना, अब उसके बाद करंट फ्लोइंग कितना है, I equals to 150 sin ब्रैकेट में 150t प्लस पाई बाय 3। ये हो गया सेकंड मेरा, क्लियर है क्या, इसके साथ ही है कि ब्रैकेट में ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे को सबसे पहली बात मैंने लिया था v is equals to v नॉट sin ओमेगा t, ये फार्मूला पता है, पता है क्या, पता है क्या, कंपेयर करो इसको 1 के साथ, 3 कंपेयरिंग 3 with 1 1 with 3 क्या होगा, 3 with 1 तो फिर v नॉट इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट वैट वोल्ट, बराबर है क्या, ठीक है। आल्सो व्हाट वी गेट, I is equals to I नॉट sin, इसके साथ लगेगा ओमेगा टी के साथ कौन आएगा, आएगा, आएगा नहीं आएगा, कंपेयर करो इसको सेकंड के साथ, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या, आई वाला v वाला वोल्ट के साथ किया, अगर इसको किया तो उसका अगर 120 वो आया था तो I इज इक्वल टू ये क्या आएगा 150 एम्पियर, आएगा कि नहीं आएगा, I नॉट की वैल्यू होगी, क्लियर है क्या, तो p कितना है मेरे पास पाई बाय 3, बराबर क्या, एंगल, तो मेरे को पावर के लिए एसी सर्किट में क्या मिल गया रे वो, पावर इज नथिंग बट p इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, क्या है फार्मूला, हाफ v नॉट I नॉट के साथ में कौन जुड़ता है, नॉट I नॉट cos phi, cos p भूल गया क्या अभी के अभी, 1/2 v नॉट की वैल्यू कितनी है 150 150 I नॉट की 150 cos phi cos 60 pi by 3 60, हाँ वो लिख सकते हैं डायरेक्ट 60 cos 60 डिग्री लिखते हैं, ठीक है चलेगा, 1/2 150 150 into 150 कितना होता है रे, 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225 625 कैसे करेगा बता, 150 into 150 cos 60 डिग्री की वैल्यू बता बस, cos 60 2/√3 कितना आएगा देखो, by उसको आधा मारो 150 को कितना हो गया 75 75 into 150 2/√3 आगे लगी बस 3 है, वापस आया मैं खुल गया, चलो कितना होगा, अरे cos 60 की वैल्यू बताओ ना राजानो, 2/√3 तो 2/√3 अगर है तो √3 नीचे आ रहा तो क्या होगा, 300/√3 फिर उसको डिवाइड कर कैलकुलेट कर पॉज कर उसको कैलकुलेट कर, ये काम मैं करके तू cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, करो दोनों को मल्टीप्लाई कितना बचा 75 into 75 कितना हुआ, ये आता है क्या 5 क्लास में मतलब 25 और इसका 7 और 6 ठीक है, सॉरी 5 6 ठीक है, क्लियर है, शॉर्टकट मेथड, यूनिट पावर का वैट W आ गया, आ गया। इसमें भी 1 मिनट आ गया। In a series LCR circuit DI, the phase difference between the voltage and the current is 45 degree, then the power factor will be
ये पूछा गया है हमको, चलो ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा देखते हैं, मतलब फी देखते हैं कितना दिया है, कितना एंगल 45 डिग्री है। पावर फैक्टर का हमें फार्मूला पता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos φ होता है, ठीक है। और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। 1/√2 की सिंपल वैल्यू निकालो, पॉइंट में आएगी, कितनी आएगी देखो 0.70 पक्का आती है कि डायरेक्ट देख के बता रहा है आंसर, मुक्की मारूंगा अभी ऐसे बता रहा हमारे उतना फास्ट हो गया कैलकुलेटर से भी। चलो ठीक है, तो फाइनल आंसर 0 वही करना है आपको, 1/√2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है क्या। चलो ठीक है, तो अभी डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज पे, हमारी न्यूमेरिकल्स पे। क्या है 12 नंबर का प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स देख रहे हो, ठीक है। 12 से चालू है। इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल दिया है, कितना दिया है 50 साइकिल। चलो मतलब 50 एसी करंट AC करंट इज 5 एंपियर, मतलब 5 एंपियर मेरे पास क्या है IRMS है, क्या है क्योंकि साइकिल में दिया है, बराबर है 5 एंपियर रहेगा, क्लियर है क्या। टाइम पीरियड दिया है क्या 1/600 दिया, व्हाट इज द करंट और दिस टाइम, ठीक है। तो t कितना है 1/600 है, क्लियर हो गया। उसके बाद में 50 साइकिल बोला है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 50 हर्ट्ज है, स्टार्टिंग में बोल दिया है हमने, ठीक है क्या। अब I0 इक्वल्स टू क्या होता है रे IRMS, और IRMS कितना होता है I0 होता है IRMS √2, बरोबर है क्या। अब अगर ऐसा है तो 5 into √2 की वैल्यू मैंने बोला था एक्चुअली के रूट तक के 1.414 आती है, करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पट से 5 के बाद 7.07 देखो आ रहा है क्या 076 आएगा 7.070 7.070 ठीक है। I0 है, ठीक है क्या, मतलब एम्पियर में ही रहेगा, क्लियर है। चलो उसके बाद में मेरे को फार्मूला बताओ क्या है, I is equals to I0 sin omega t इसके साथ कुछ लगेगा प्लस माइनस, इसमें ओमेगा जो है वो कौन है 2 pi f तो ये क्या हो जाएगा I0 sin 2 pi f 2 pi f t t, ठीक है। डालो वैल्यूज, I0 की वैल्यू है मेरे पास 7.070 मल्टीप्लाइड बाय sin 2 pi f मतलब 2 into 5 into 2 pi into 50 t कितना है 1/600 है क्या। चलो करो कैलकुलेट, ये पाई की वैल्यू इसलिए नहीं डाली बिकॉज़ अपने को रेफरेंस पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली पता है ना, क्योंकि sin π/6 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। 7.07 मल्टीप्लाइड बाय sin π/6 कितना डिग्री होता है रे, इधर करो 50 into के साथ में 30 मतलब बचा क्या डायरेक्ट sin 1/2 बचेगा, sin 1/2 बचेगा, मतलब उसकी वैल्यू sin 1/2 30 की वैल्यू 1/2 sin π/6 की वैल्यू बताओ 1/2 1/2 तो 7.07 into 1/2 मतलब 0.5 7.07 into 1/2 नहीं लेना, पॉइंट में तो 0.5 ले लो, ठीक है। करो बट से 0.5 से कर रहा है मतलब आधा करो 7 5 35 35 आएगा कुछ ऐसा 35 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा 3.535 एम्पियर आ गया है क्या आंसर, बरोबर। चलो 13 वाला देखते हैं क्या बोला 13 में, a light bulb is अबे यार a light bulb is rated 100 watt for 220 watt वोल्ट और watt है, ओके। AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है। सबसे पहले पावर दिया है मेरे को VRMS और IRMS में, क्या दिया है पावर दिया है, बट किस टर्म में VRMS और IRMS में कितना दिया हुआ है 100 watt। VRMS कितना है 220 watt, वोल्ट हाँ सॉरी वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है F is equals to 50 50 हर्ट्ज। फार्मूला बोलो जल्दी पढ़ से, R is equals to VRMS upon IRMS, करो 220 upon IRMS कितना था रे 100 अपॉन कितना रहेगा 100 ना अबे ये है क्या देखना पड़ेगा, VRMS भी तो है मतलब 220 अगेन दोनों का था ना, बरोबर है क्या, करो कैलकुलेट वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो फिर वो
22 into 22 करो, चलो हो गया वो। एक से इसका 0 कटा, उसको फिर plus वो कटा। समझेगा मैंने क्या किया? एक 0 से एक 0 काटा, एक 0 से एक 0 काटा, समझा? अपॉन और ऊपर जाके 22 हो गया। 484 और यूनिट रहेगा ओम, बिकॉज आर के लिए, ठीक है क्या? अब नेक्स्ट क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है? RMS द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब बोला है, मतलब आई आरएमएस इक्वल्स टू पावर अपॉन VRMS पावर कितना आया मेरा 100 अपॉन 100 220 वीआरएमएस। हाँ 220 हां एक से एक 0 गया 10/22 0.45 46 4546 है क्या? आंसर रहेगा एम्पियर में, करंट है 4546 है। या चलो ठीक है, नेक्स्ट 14 चलो करो। 15.0 mu of capacitor म्यू is एफ मतलब क्या होता है, UF पता है क्या? यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी माइक्रोफैराड क्या होता है? माइक्रोफैराड अब ऐसा बोलने का कितनी वो सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की कितना है? 15 माइक्रोफैराड 15.0 म्यू एफ मतलब माइक्रोफैराड, ठीक है। अब उसके लिए तुम्हें यूनिट पता रहनी चाहिए माइक्रोफैराड की। क्या होता है माइक्रोफैराड की यूनिट? 1 फैराड मतलब एफ, ठीक है, क्लियर है। और म्यू फैराड मतलब 1 म्यू एफ। 1 म्यू एफ कितना होता है रे? 10⁻⁻6 कितना होता है? 10⁻⁻6 फैराड। ओके क्लियर है। अब इससे इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा बेटा? डायरेक्ट कर सकते हैं 15 into 10⁻⁻6 फैराड, राइट? क्योंकि माइक्रोफैराड की जरूरत है क्या अपने को? ना नहीं है, क्लियर हो गया। उसके बाद में इसका क्या रहेगा? फैराड यूनिट रहेगा। उसके बाद क्या बोला देखो? 220 वोल्ट कनेक्टेड टू मतलब वीआरएमएस कितना है? VRMS 220 वोल्ट। ऊपर फ्रीक्वेंसी जाएंगे नहीं है। उसके फ्रीक्वेंसी बाद 50 फ्रीक्वेंसी f is equals to 50 हर्ट्ज। और क्या बोला है? Find the कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है? द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 1/2 पाई F RF या F FC, C ठीक है। डालो वैल्यूज 1/, क्या लिखा है? 1/2 पाई F की वैल्यू 50 into C की वैल्यू 15.10⁻⁻6 करो। अब इसमें साइन कॉस कुछ नहीं है तो तुम पाई की वैल्यू डाल सकते हैं 2 into 3.142 करो। क्या होगा ये अगर ऊपर गया 10⁻⁻6 मतलब कितना? 3030 बराबर 60 है 3.14 into 15 तो दो के साथ में भेजो 50 into 100 ये हो गया 100 into अगर इसका भी 100 ऊपर भेज दो तो नीचे क्या बचा? 3.142 into 15 ऐसे बोल into 15 ग्रोथ स्टडीज पर पॉज क्या है इसका? बोलो क्या बोला? क्या हुआ वेदन? नहीं समझे ये वाला क्या हुआ? समझ गया 100 और ये क्यों ऐसा बचा है? बिकॉज़ इसका 100 और उसका 100, ठीक है क्या? क्लियर है? चलो बोलो क्या होगा? 100 into 100 upon 47.130 100 into 100 अपॉन मतलब कितना हो गया वो? 10,000 10,000 अपॉन 47.130 मतलब 47 से अगर करोगे तो इसको तो सब को करो पहले 4 1 4 4 2 8 2 1 1 2 आएगा फिर से 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आया देखो? है क्या तुम्हारा निकला? 212 है 2 ले लो सिर्फ, ठीक है। हाँ, चलो उसके बाद ये किसकी वैल्यू होगी? कैपेसिटिव किसकी होगी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब आर, ठीक है। सी आर पकड़ लगता होगा उसको, ठीक है। अब मुझे आरएमएस कैसे निकालते हैं पता है हमको? इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 212। ये 220 किसका है? वीआरएमएस का है, ठीक है। 200/2 निकालो 220 है वो तो 220 VRMS कितना है? तो ये कितना है? तो वीआरएमएस 220 ही है ना। 1.0 कुछ आना चाहिए कितना आना चाहिए? करो ना, कैलकुलेट करो ना। तो मैं 212 1 पॉइंट कितना उड़ रहा है वहां पे? 0 1.2 0 44
1.037। चलो इसको अभी क्या करेंगे, आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे, आई पीक चाहिए मेरे को। अब आई पीक क्या होता है मेरा, इक्वल्स टू, मैंने बताया था आरएमएस को √2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई आरएमएस √2 कितना है ये, 1.03237 मल्टीप्लाइड बाय √2। करो इसको कैलकुलेट। तो अगर 1.3037 है तो इसको 1 कितना आता है, वो 1.414 करो। 1.46 बरोबर, 1.46 समथिंग आएगा कुछ, कितना 465 470 466 आया होगा, उसने 5 कंसीडर किया होगा, ठीक है क्या। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल द कैपेसिटर रिएक्शन विल बी करंट विल बी डबल, राइट। यस चलो 15वां देखते हैं। 15वां देखो, एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ ओनली, अच्छा ओनली है क्या, अच्छा ये भी इजी, चलो ओनली है तो कोई इशू नहीं। कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 दिया है, मतलब L दिया है कितना, 2H, कितना दिया है रे, 2H। इफ द करंट इज रिप्रेजेंट बाय द साइन वेव, किससे हो रहा है, साइन वेव से। एम्पलीट्यूड कितना है बोले, 0.25 0.25 एम्पियर, मतलब आई नॉट साइन के साथ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी 0.25 एम्पलीट्यूड, ठीक है क्या। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 60 f इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 हर्ट्ज। और कुछ है, पाई की वैल्यू की है, पाई की वैल्यू दी है। 3.142 चलो कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे को बताओ ओमेगा एल की वैल्यू, ओमेगा एल 2 pi f 2 पाई एफ एल होता है क्या, चलो 2 2 into 3.14 2 into 60 into 2 120 2 एच है वो, ठीक है। निकालो पड़ से वैल्यू, बिकॉज़ ओमेगा एल जब तक नहीं मिलेगा मेरा होगा नहीं, ओमेगा एल के साथ ही फार्मूला आता है वो। ओमेगा एल आरएमएस होता है ना, मतलब ओमेगा एल 1/√2 आरएमएस का। निकालो उसको, देयरफॉर द इफेक्टिव, क्या पूछा था रे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर पूछा था ना, इंडक्टर हुआ क्या, 853.60 हाँ बोल हो गया 1/WL, 853 आया कितना है, 853.6 आया, इतना नहीं आएगा, थोड़ी कम आएगा। 1.142 into 2 6.240 7 पॉइंट आएगा, 7 पॉइंट है, ये पॉइंट है ना सबके साथ में 7.1480 पूरा निकालो 7.14 नहीं 7.5410 अबे 54 ही पकड़ लो, 54080 सॉरी 54 7.54 है, नहीं 3 है मेरा 150 क्या है अभी तक 5360 7 54 54.1 ले लो, ठीक है, ठीक। खत्म। 1 के ऊपर कुछ भी रहने दो उसको। अब इसका क्या हो जाएगा, द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है, WL RMS, तो RMS मतलब 1/√2, ठीक है क्या, डालो वैल्यूज, सॉरी I नॉट अपॉन √2 नॉट 1 अपॉन, ठीक है, तो I नॉट रहता है, IRMS रहता है ना 754 and 0.25 upon root अबे 754.1 है वो, 7.4 नहीं है, ठीक है इधर 1 लूंगा तो क्या I नॉट कितना था, 0.25 अपॉन 1.414 √2 की वैल्यू निकालो जल्दी, 100 के ऊपर आंसर आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, जिससे सबसे कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन में डिविजन है।
जल्दी करो 18850 को डिवाइड करूंगा मैं इसको पॉज करना सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन का आंसर है 133.3 ठीक है यूनिट क्या रहेगा बताओ वोल्ट क्या रहेगा V वोल्ट क्यू डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है क्या क्लियर हो गया चलो 16 देखते हैं। टू बी 16 चाहिए मेरे को 16 क्या बोला है 16 ने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है E is equals to 220 sin ओ हो 100 पाई टी बराबर E is equals to क्या है मेरे पास गिवन में 220 sin sin 100 पाई टी पार्टी सुनेंगे चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है इंडक्टेंस L दिया है 1 upon पाई पाई दिया है Henry। मतलब H के साथ रहेगा यूनिट में L is equals to 1 upon पाई Pi। हेनरी हेनरी ठीक है क्या या उसके बाद चलो इसको कंपेयर करो क्या हो जाएगा उसमें E नॉट की वैल्यू 220 ओमेगा की वैल्यू 100 तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई बोल सकता हूं मैं या ठीक है डायरेक्टली और E की 220 ई नॉट के E नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा 220 E इज इक्वल्स टू E नॉट क्या होगा ये sin 100 ठीक है क्या तो ओमेगा टी हो गया ये और E नॉट कितना हो गया 220 क्लियर है क्या चलेगा चलो ओमेगा एल का फार्मूला ओमेगा एल ओमेगा बड़ा रहता है छोटा रहता है बोलो 2 बाय एफ एल। एल 2 है क्या मेरे पास पाई है क्या मेरे पास f है क्या मेरे पास l है क्या मेरे पास एल है F छोड़ के सब। एफ छोड़ के व्हाट्सएप क्या एफ है? 100 निकालना पाई या और 1 upon पाई करो कैलकुलेट पाई पाई कैंसिल 100 100 क्या 100 ओम क्या रहेगा ओम अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है थ्रू द सर्किट कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट therefore the instantaneous current through the circuit कैसे निकालेंगे बोल फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या होता है I नॉट इज इक्वल्स टू बोलो इज इक्वल्स टू I नॉट इज इक्वल्स टू बोलो sin ओमेगा टी इस बार क्या है E नॉट ई नॉट कब लगेगा साइन sin? ओमेगा टी क्या लगेगा? ओमेगा टी अब ओमेगा मतलब 100 पाई टी पाई टी माइनस पाई बाय 2 डिग्री क्या है पाई बाय 2 डिग्री कहाँ दी है डिग्री निकालना पड़ेगा ना वो। कैसे लेंगे हाँ तो ऐसे पूरा पाई बाय 2 वो फॉर्मूला 90 डिग्री के भी में रहता है तो क्या लिखें पाई बाय 2 क्या लेंगे फिर पाई बाय 2 क्लियर है क्या है क्या चलो क्या लेंगे वहां पे पाई बाय 2 बताओ चलो 2 फटाफट। बाय 2 E नॉट कितना है 202 WL कितना आया अच्छा नहीं है 100 साइन 100 पाई की वैल्यू डाल दूं डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 निकल वैल्यू जरूरत नहीं है 100 है एक जीरो से एक जीरो काटो यहाँ पे 10 है तो ऊपर दे दो क्या होगा 2.2 चलेगा साइन एज इट इज लिख दो 200 पाई टी माइनस पाई बाय 2 200 लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सोचो और फिर जरूर पूछोगी मत करो कुछ वैसे सोचो ही दे दो हाँ वैसे ही दे दो हम निकालो नहीं वैसे ही दे दो IRMS निकालना है भाऊ
कैसे निकालोगे? Therefore I RMS I not upon root 2. I नॉट कितना है? 2.2 sin. इतना बड़ा लिखते बैठेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 100। चलो इसको कैलकुलेट करो। 50 by t minus pi. बस कितना हुआ? sin 0 इज 0. पक्का क्या? हाँ. यहाँ कितना रहेगा? 0. sin 0 क्या होता है? 0. ये कितना बचा? 2.2 बरोबर क्या? अब बोलो ये भी 0 हो जाएगा। होगा क्या? बोलो ना, बोलो। होगा. अबे पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। इतना कितना बचा? 1 तो 2.2 upon √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414. करो कैलकुलेट। ये बड़े टाउन टाउन करने वहां पे कितना आएगा? दोनों का पॉइंट डब 1.5. ठीक है। इसके आगे कुछ कुछ ना होगा, लंबा जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर में रहेगा आंसर। ये 17 में देखो 25 into 10 the power minus 6 f. तो ऐसा क्यों से एकदम टशन भी जैसा बता रहा तू। 25 उसको पॉज कर दे, मेरे प्रॉब्लम होने के बाद। चलो हमने 17 वाला जो है होमवर्क में लिया, बिकॉज उसका माइक्रोफेरेड वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, उसके फॉर्मुलेशन भी हो गए। ठीक है, 18 हम देखते हैं 2 मिनट ऑफ 100 माइक्रोफेरेड। चलो सबसे पहले माइक्रोफेरेड का हम क्या करते हैं सबको पता है। C = 100 into 10⁻⁻⁶ फेरेड, बरोबर है क्या? उसको यूनिट फेरेड में ला लिया हमने। ठीक है, चलेगा। Resistance. उसके बाद अगर ये ऐसा है मतलब ये क्या हो गया? 10⁻⁻⁴ Yeah. 2 0 काट दो। ठीक है क्या? उसके बाद Resistance. इंडक्टेंस कितना दिया है? 0.5 हेनरी, बरोबर। तो L = क्या हो गया? 0.5 H। ठीक है क्या? उसके बाद क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी है, कितनी है? अरे 110 वोल्ट भी दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो VRMS कितना हो गया मेरा? 110 और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। ठीक है क्या? चलेगा इसका वैल्यू। ओके जान। चलो वापस से WL निकालो, क्या आएगा? अरे बोलो बे। रेजिस्टेंस दिया ना 2 पाई FL। ये रेजिस्टेंस पहले बताना, मैं जो पूछ रहा हूँ। ठीक है 2 पाई पाई की वैल्यू डाल 3.14 into 50 50 into 0.5. 0.5 कितना है? पॉज। तो इसकी वैल्यूज डालने का हमारा आ रहा है 157.22 वोल्ट। ठीक है, चलो उसके बाद में मुझे क्या निकालना है? 1/, आरएमएस की निकालो C के लिए वही होगा वापस से 1/2 पाई FC निकालो। 2 पाई FC मतलब सेम हो गया 1/, बोलो रे। 1/2 into 3.14 into 50 into 10⁻⁻⁴ मतलब 1000/. 100 कर दो, एक 0 नीचे पॉइंट सर कर दे। 3.142 इसका क्या है? इसका 31 42 के 83। ठीक है, ओम में रहेगा। ठीक है, अब लास्ट का फार्मूला Z² = बताओ व्हाट से? R² प्लस R² प्लस WL XL minus 1 माइनस माइनस 1/। WC का स्क्वायर. ठीक है क्या? चलो डालो वैल्यूज। R² 50 दिया था, R खा दिया है. उसने ही बोला था जब भी R की वैल्यू 50 दी है। ठीक है, चलो और WL कितना आया? WL 157.2 हाँ ना वो देखो ये जो ऊपर लिखा है 1 पॉइंट 1 पॉइंट नहीं बोला मैंने 157.2 माइनस 31.83 निकालो। का स्क्वायर. होल स्क्वायर। हाँ
पॉइंट सरकाते जाओगे, पॉइंट सरकाने की टेक्निक सीख जाओ, सारे कैलकुलेशन सीख जाओगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है रे? 0 का डबल 0 और 5 का 25 2500 आ गया, हाँ प्लस इसका पॉइंट सरका 157 क्या होगा? 2 minus 3183 डबल 0 9 खत्म हो गया। ठीक है क्या? चलो कितना आएगा? माइनस नहीं करो उससे। पहले वो कर, ओम इंटू ओम, ओम का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा? ठीक है चलो 18200 18200 ओम का पावर, ठीक है चलेगा क्या? चलो उसके बाद मुझको इम्पीडेंस निकालना है। क्या निकालना है? मतलब z इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? 18200 निकालो। इम्पीडेंस निकालने के रूट में डालना पड़ता है, जो वैल्यू है हमारी। ठीक है, क्या है ये वैल्यू? वैल्यू क्या है ये? 18200 डालो, डाल दिए कितना आएगा? कैसे नहीं आएगा भाई? इतना बड़ा करोगे तो आएगा। डालो, उसका आधा कैसा करूंगा, फिर उसके बाद कैसा करो ना। 135 into 2 35 आना तो चाहिए। पॉज कर दे रहे उसको रे, इतना देर मत रखते जा। सही काम। क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? एक लास्ट टाइम बनाओगे, इसके बाद वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? 1800 है, ले लो। 200 हो गया। अब 200 मतलब क्या होता है? 100। तो ये क्या हो गया? 182 into 100। अब 182 का आधा करो, कितना हो गया? 91 91 91 18 होता, ठीक है। 100 का अगर ये करेंगे तो 2 into 91 कर सकते हैं 182 को। तो 182 कितना हो गया? 2 into 91 92 का और नीचे आओ, 91 का हो। अगर 45.5 7 into 30 जो भी है तेरा 91, ठीक है। तो वैल्यू कितनी मुझे 7 into 13 into हाँ वैसा नहीं करने का, ये z है, अंडर रूट है मेरे पास में, ठीक है। इसमें पहला क्या है? 2 बरोबर, फिर 90 7, 7 फिर 30, फिर 100। अब इनका निकाल सकते हो इजीली। 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है क्या? 10 मतलब 10 को बाहर निकालो और 7 2 13 को बाहर निकालो, मतलब 10 into 1 और 2 और 10 अंडर रूट 182 बरोबर है क्या? और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 196 का स्क्वायर है 14 का, तो 182 के नीचे कौन आएगा? 196। तो 196 182 अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा? 13 और 14 13.49 बरोबर। समझे क्या? तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मेरे को? 0.5 13.49 है, एक पॉइंट सरका दे, ये हटाओ, मतलब कितना हुआ? 13, एक पॉइंट सरका तो 4.9। देख आंसर चेक कर। किधर था है 0 अब इसके ऊपर में कौन था? कुछ नहीं था करो ना, 134.9 आंसर आएगा। फाइनली क्या निकालने को बोला? IRMS आरा मतलब वी आर एम एस अपॉन जेड करो वापस। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड। कितना है वी आर एम एस? 110 अपॉन 134.9 निकालो अभी। अब निकाल पाओगे? 0 से हटाओ, पॉइंट गया 110 0.8 15 0.8 153 1548 देखो आ रहा है 8154, ठीक है एम्पियर। चलो खत्म, 19 देखते हैं। Find the capacity of the capacitor when put in the series with a 110 ohm. Okay. चलो C निकालना है भाई। क्या निकालना है? R दिया है इतना 10 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? पावर फैक्टर पावर फैक्टर मतलब फी 0.5 cos फी हो जाएगी, बरोबर है क्या? उसके बाद अज्यूम बोला है 100 वोल्ट टू, अबे यार हट यार, वापस कॉल करेंगे हम। कहाँ पे थे हम? देखो हमें अज्यूम बोला है 100 वोल्ट टू 100 हर्ट्ज एसी सप्लाई,
मतलब ईवी कितना है मेरे पास 80 वोल्ट 80 वोल्ट ठीक है और वी कितना है मेरे पास 100 एम्पियर हर्ट्ज सॉरी ठीक है एफ होगा ना कौन सा वी क्यों हमको एफ होगा क्यों देखो अज्यूम करने को क्या बोला है तुमको एसी सप्लाई में ना एसी सप्लाई में वी आर नॉट टेकिंग अ फ्रीक्वेंसी राइट नाउ ठीक है क्लियर है बिकॉज़ फार्मूला कुछ अलग है cos v is equals to r by z right यस if it is r by z then r upon cos t z equals to क्या हो जाएगा और अपन cos if it is r upon cos t then the value is 10 upon cos t की वैल्यू कितनी है 0.5 मतलब आधा मतलब 5 ठीक है तो z की वैल्यू कितनी मिली मेरे पास कितने लोग हैं ऐसे जो 5 मिलेंगे तो बोलूंगा 100 मिलेंगे 100 क्यों 100 मिलेंगे 1 upon 2 तो ऊपर गया 20 अरे हाँ मैं 2 स्क्वायर करके ठीक है क्या क्लियर है चलो तो as we know r square and x का square is equal to z का square यस बरोबर क्या चलो तो x is equals to क्या हो गया पास अंडर रूट z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डालो वैल्यूज z स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर 400 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 400 माइनस 100 रूट 3 है 100 रूट 3 वही ठीक है बराबर बोला तो थोड़ा सा उद्भावना में निकल गया ठीक है क्या तो देयरफॉर 1 अपॉन ओमेगा c कितना होगा 1 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c अबे ये जो वैल्यू है वही है 10 रूट कितना आएगा अरे सॉरी 10 रूट 3 ठीक है चलेगा और इसके 300 के चक्कर में मैंने एक बदल दिया था ठीक है क्या 10 to 100 मतलब 300 ठीक है चलेगा चलो तो इसका c इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा 10 रूट 3 निकालो वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई 2 पाई इधर लिख दो 1 अपॉन कितना आएगा 2 पाई 2 पाई मतलब वही रहेगा इनटू 100 ठीक है क्या ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई f अच्छा f की वैल्यू ले लेना हमने v की जगह पे हमने लिखा गिवन में v ठीक है लेंगे तो 100 हर्ट्ज ही ठीक है इनटू 10 रूट 3 करेक्ट why we are taking v because it is between the 80 volt to 110 okay clear है that's why otherwise हम फ्रीक्वेंसी लेते हर्ट्ज को ठीक है चलो कैलकुलेट मारो फट से वैल्यू निकालो 2 पाई 3.24 9.2 9.2 into 10 का पावर माइनस 5 ठीक है किस में रहेगा पीरियड में रहेगा किस में रहेगा यूनिट right चलो 20 देखो find the time required for the 50 hertz AC current to change its value बराबर है क्या क्लियर है मतलब सेकंड में आंसर आएगा पहले फ्रीक्वेंसी ले लो क्या है 20 से आप लिखो 20 क्या आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज क्लियर है मेरे पास उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस कितना दिया है I इज इक्वल्स टू आरएमएस में क्या होता है हमारा I नॉट इज इक्वल्स टू बोलो I RMS into root 2 मतलब I इज इक्वल्स टू I नॉट अपॉन I रूट not 2 by root 2 ठीक है और VRMS क्या होता है तो अगर ऐसा है तो ये 1 अपॉन रूट 2 हो गया क्लियर है क्या I के चक्कर में बोल रहा हूँ ठीक है क्या बिकॉज I अपॉन I नॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और I के लिए हमें फार्मूला पता है क्या होता है I इज इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t चलो वैल्यूज डालो फटाफट क्या है हमारे पास sin ओमेगा t की वैल्यू निकालो sin ओमेगा t क्या होगा 1 by root 2 होगा क्या कितने लोग एग्री है बिकॉज़ I अपॉन I नॉट क्लियर है हां है कितने लोग अपने ओमेगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाकी पता है बच्चों को ओमेगा t sin फार्मूला inverse 1 by root pi by 4 pi by 4 sin red मैं शीट करके बताया अब टाइम का पता चलो ओमेगा मतलब कितना 2 पाई r 2 pi f इनटू t है हम पाई बाय 4 मतलब 2 pi 50 t की वैल्यू चाहिए तो t इज इक्वल्स टू pi pi by upon 4 8 pi f 4 into 2 8 1 upon 8f
मतलब 50 8 into 50 8 5 40 मतलब 400 1 upon 400 1 upon 400 मतलब डालो वैल्यू तो फिर t की वैल्यू डालो t की वैल्यू क्या है? ऐसा कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकाले तो 0 0 0 0 0 0 ऐसा है ना? t की वैल्यू डालो रे 1 upon 400 है मतलब फार्मूला क्या है तेरे पास कितने लोग के टकले में घुसा है ये? नहीं, सब घुसा पूरा सूर्य नीचे में 1/400 है वो कैसा इसको है? पॉज कर देते हैं हाँ मैंने 1 सेकंड जो है यहाँ पे ये है 1 सेकंड राइट टाइम पीरियड कितने निकाल रहे वो होते हैं 1000 मिलीसेकंड कितने 1000 कितना होता है चलो अब मेरे को बताओ 1000 मिलीसेकंड मतलब कितना 1 सेकंड बोलो 1 सेकंड 1000 मिलीसेकंड मतलब क्या 1000 into 10 to the power minus 6 यस बराबर है तो ऊपर में अगर 1000 into 10 to the power minus 6 तो नीचे क्या बचेगा क्या बचेगा 400 ठीक है क्या 1000 into 10 to the power कितना हो जाएगा मिलीसेकंड में काटो 1000 into 10 to the power minus 3/400 400 इसका 0 0 काटो इसका 0 0 काटो बताओ 2.5 2.5 into ये 4 एक 4 दूने 8 और इसका 2 वही into 10 to the power minus 3 डायरेक्ट आंसर मिल गया करते बैठने की जरूरत इतना सारा काम नहीं है समझे क्या चलो उसके बाद का नेक्स्ट कैलकुलेट द 21 क्वेश्चन देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैराड ओके पिकोफैराड में वैल्यू निकालनी है हमें और माइक्रो और किसमें दिए which will take a 103.4 माइक्रो हेनरी ओके inductance to oscillate with the frequency of 1 megahertz 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है मतलब fr = 10⁻6 हर्ट्ज ठीक है क्लियर है क्या मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया ठीक है उसके बाद में इंडक्टेंस कितना दिया है माइक्रो हेनरी में हेनरी और हेनरी किसका यूनिट है इंडक्टेंस का ठीक है तो L कितना है मेरे पास 101.4 है माइक्रो हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ भी 10⁻6 लगा L = क्या हो जाएगा 101.4 into 10⁻6 हेनरी ठीक है क्या क्लियर है -6 हेनरी सॉरी माइक्रो से करते हैं ठीक है चलेगा क्या उसके बाद में और कुछ दिया है क्या निकालने को बोला कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ पिकोफैराड ठीक है चलो फार्मूला लगाओ Fr = क्या आएगा 1/2 पाई हां बोलो जल्दी F वाला फार्मूला अंडर रूट सी डालो वैल्यू 1/2 पाई की वैल्यू डालना है क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4 पाई स्क्वायर रूट के साथ में देखो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया Fr का स्क्वायर इसके साथ में बेस में क्या लगेगा r है अपने पास इधर क्या हो जाएगा रूट हटेगा बाकी चीजें 4 पाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इसका रूट हटा तो वही दिक्कत है तो तब क्या आएगा एलसी को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा सी को ले गया मैं तो 1/4 pi r square r स्क्वायर pi का स्क्वायर हां fr का स्क्वायर fr का स्क्वायर into c सी तो इधर आ गया l आपने l शिफ्ट करने बोली सी रे सी ठीक है क्या चलो वैल्यूज डाल बटो 1/4 पाई 4 into 3.142 का होल f की वैल्यू 10 का पावर +6 10 to power 6 का होल हां बोलो आगे फिर 101.4 101.4 into 10 का पावर -6 into 10 का पावर -6 का होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है नहीं कहां से आया स्क्वायर इसने बोला हां करो फट से सी की वैल्यू निकालो फट से निकालो पिकोफैराड निकालने से की वैल्यू निकालो फट से 250 पावर्स को ऊपर लेके जाओ 10 to power -10 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका होगा कोई भी एक वैल्यू ऊपर भेज दो 10000 डाल सकते हैं 101 और 4 10000 के ऊपर
10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 10 बताओ अपॉन में 4 into 3.142 का स्क्वायर बचेगा क्या कि स्क्वायर हट जाएगा और इसके साथ 101.4 बचेगा ठीक है क्या वो भेज दिया ऊपर ठीक है चलेगा चलो बताओ कितना बचेगा ऊपर तो पावर में -4 बचेगा इसको माइनस 10 ही रहने दो इसको करो फिर वो 2 ज़ा 8 2 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 7 9 into 10 to the power minus 10 फेरेड ठीक है क्या 497 क्लियर है शिफ्ट कर दो चलो किसको शिफ्ट करूं पॉइंट्स फेरेड से पिकोफेरेड में करना है पॉइंट को अगर शिफ्ट किया तो मैं तो -12 चाहिए फेरेड से पिकोफेरेड के लिए कितना चाहिए -12 तो तो मैं क्या करूंगा 2449.7 ठीक है into 10 to the power minus 12 हो गया ये आ गया फेरेड से अब इससे पिकोफेरेड में करना है तो ये हट जाएगा पिकोफेरेड मतलब 10 to the power minus 12 होता है मैंने 2 लिखा है ठीक है कितना हो जाएगा फिर ये 249.7 पिकोफेरेड ठीक है चलेगा चलो 22 21 and 23 as per the theory मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको ठीक है जैसे कि इन्होंने बोला है कि हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ठीक है क्या बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है अच्छे से हो जाएगा फट से उसके बाद में हम 15 चैप्टर में मिलेंगे 15 चैप्टर का नाम है याद है क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड टू थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देन उसके बाद में हम लेंगे सेमीकंडक्टर व्हिच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट ओके क्लियर है क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय